करना है। ये एक सोल्यूशन आ गया है। हाँ। जैसे और बाकी आफ्टर मार्केट चल रहे हैं छोटे एम्पलीफायर, हाँ जी। उसके लिए मेरे हिसाब से इससे बेस्ट हाँ। कोई एम्पलीफायर मुझे लगा नहीं। दोस्तों वेलकम बैक टू माय अनदर रिव्यू वीडियो। तो आज है हमारे पास म्यूजिकन का छोटू सा, बहुत ही 1 गिट के अंदर आ जाता है, तो आप कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हो। मेरे को बहुत बढ़िया लगा। प्लस इसकी सबसे बड़ी खासियत लगी मेरे को इसका क्लिपिंग मीटर। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पास में आ जाए, तो ये रहा। इसके अंदर क्लिपिंग मीटर है, यानी कि आपका एम्पलीफायर ओवर जा रहा है, पावर वूफर हमारी ज़्यादा ले रहा है और ये उसकी क्षमता के हिसाब से नहीं है, तो इस हिसाब से आप अपने एम्प को सेट कर सकते हो। ये बहुत ही कम एम्पलीफायर्स में आता है, तो ये चीज़ मेरे को मिचिगन की बहुत प्यारी लगी। इससे पहले मैंने इनका 1500 वोल्ट आरएमएस का एम्पलीफायर, मोनो एम्पलीफायर वो किया था रिव्यू, बेस्ट था, बढ़िया क्वालिटी का था, सबसे बड़ा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर था। तो आज इसके अंदर से मैं खोल के भी दिखाऊंगा। प्लस इसको 2 510 इंची के सबवूफर्स में अपने रेडार ऑडियो के हैं, उस पर चला के दिखाएंगे। प्लस हम हैं एएमसी ऑटोमोटिव केयर पे, आरडीएस का सबवूफर आ गया मेरे पास, तो इसका भी आपको कहीं ना कहीं एक रिव्यू मिल जाएगा। 500 वोल्ट आरएमएस का है, तो इसके अंदर हम 150 वोल्ट आरएमएस की अपनी रेडार ऑडियो चलाएंगे, प्लस ये चलाएंगे इसी एम्पलीफायर के ऊपर। दोस्तों ये रहा एम्पलीफायर, तो आज इसकी हम अच्छे से लेने देने वाले हैं कि भाई कितना कैपेबल है, कितना हीट होता है, कितनी देर तक हम इसको चला सकते हैं। सारी चीज़ें आज इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। जो भाई नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। प्राइसिंग वगैरह सब रहेगा, प्राइसिंग भी अफोर्डेबल है। बाकी अगर ये पावर में सही निकला तो समझो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी माउंट कर सकते हो। बहुत छोटा सा है, सीट के नीचे, सीट के पीछे या इसके इधर, जैसे यहाँ पे गैप आ जाता है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। हमारे बड़े एम्पलीफायर आते हैं उसकी तरह नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो चलते हैं, वायरिंग करते हैं, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रो करो थोड़ा। गिव अवे का मैं सोचता हूँ कि अगर क्योंकि रिव्यू के लिए आते हैं तो मैं गिव अवे कर देता हूँ सारी चीज़ें, तो मैं देखता हूँ मैं इसको गिव अवे कर सकता हूँ, तो मैं गिव अवे जरूर करूँगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरे नीचे अभी ये साउंड बैरियर का 725 लगा है, अच्छा एम्पलीफायर है। तो ये मेरा सीट के नीचे आता है, लेकिन मेरे ना लेग कहीं ना कहीं यहाँ पे लगते रहते हैं, जिससे मेरे आरसी टूटती रहती है। और ये छोटा होने के कारण तो ये मेरा सीट के नीचे इजीली लग जाएगा। आप चाहे इसको आगे भी लगा सकते हो वहाँ पे भी, क्योंकि आजकल मैंने 1-2 बार जब छोटे एम्पलीफायर होते हैं तो मैं उसको यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ माउंट कर देता हूँ ताकि बढ़िया रहे, और इसको ढक देते हैं ताकि ईजिली आ जाता है। बड़ा एम्पलीफायर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये छोटा आएगा, और ये 150x4 है जो कंपनी क्लेम करती है। तो आप देख सकते हो कि छोटा होने के कारण ये कहीं पे भी माउंट हो जाता है। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसके थोड़े से फीचर्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो बबलू भाई बताएंगे कि क्लिपिंग का क्या है और कैसे सेट करनी है सारी चीज़ें। तो ये एम्प है हमारा, तो क्लिपिंग के पहले हम बता ही देते हैं कि क्या है, डिस्कस कर लेते हैं क्या वैसे क्या क्लिपिंग क्या होता है, क्या चीज़। क्लिपिंग वैसे ब्राजीलियन एम्पलीफायर आप देख रहे हो, जैसे डेप बाउंस का भी आता है एप्लो क्लैप्स, उसी की तरफ पे ये बना हुआ है एम्पलीफायर। और ये कॉम्पैक्ट साइज में ब्राजीलियन एम्प डिजाइन होता है ये। अच्छा, इस एम्प के अंदर जो क्लिपिंग वाला जो फीचर दे रखा है वो बेसिकली होता है इसके लिए कि अगर आपके ऑडियो के अंदर थोड़ा बहुत भी डिस्टॉर्शन आता है ना, तो वो उस टाइम पे ये शो कर दे आपको कि इस लेवल से ऊपर ना जाए। अगर प्रॉपर एसक्यू चाहते हैं आपके भाई, बिल्कुल क्लीन सिग्नल के साथ हम इसे बजाना चाहें, तो इसे क्लिपिंग से पहले रोक दें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है ये। प्ले। थोड़ा वूफर को भी दिखा दो, वूफर को भी दिखा दो। अब जिस तरीके से आपने देखा इसे कि इसमें ये येलो लाइट ऑन हो गई थी, इसी के अंदर प्रोटेक्शन लाइट है।
जब ये एक्सट्रीम लेवल और भी आगे चला जाएगा या इसकी पावर मतलब जिस टाइम पे ये ज्यादा पावर हैंडलिंग नहीं उठा पाएगा उस टाइम पे ये रेड हो जाएगा। अभी जो येलो दिखाई दे रही है इसके अंदर लाइटें ऑन होती हुई आपको, यही क्लिपिंग है। ये क्लिपिंग मीटर मान लो या क्लिपिंग इंडिकेशन मान लो, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो अब जैसे आपने देखा थोड़ी सी गेन अबव करते के साथ ही ये येलो लाइट इसमें फ्लैक्चुएट होने लगी। कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारी येलो लाइट जलना स्टार्ट हो जाए तो आप समझो कि डेंजर मोड के अंदर हाँ, ये नेक्स्ट लेवल जा चुका है। अब इसे आप थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हो, कंट्रोल के अंदर ला सकते हो। तो मैं कहूँगा भाई गाना चलाइयो, एक बार गाना प्ले करो। इसको थोड़ा एक्सट्रीम ले जाओ। I can be a hurricane. I can be a. I can be. जाने दो। I can be a. तो दोस्तों आप देख सकते हो क्या चीज हुई थी। मैं एक बार लेता हूँ। तो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे तो इसके अंदर जो हमारी ऑरेंज लाइट थी बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट करने लगी थी और थोड़ी और ज्यादा ब्राइट हो गई थी, मतलब कि उसके अंदर पावर और प्लस हमारा सबवूफर भी कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट लेवल पे जाना स्टार्ट हो गया। तो इस एम्पलीफायर की ये खूबी हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए क्लिपिंग दी जाती है एम्पलीफायर के अंदर कि डिस्टॉर्शन लेवल से थोड़ा पीछे रहे और हाँ। ये इसका एम्पलीफायर की खूबसूरती है कि हाँ, आप बिल्कुल। खुद से भी इसको हम सेट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए किसी टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज था ये। जब आपकी ऑरेंज लाइन स्टार्ट हो जाए, जब आप सेट कर रहे हो इसकी वॉल्यूम बढ़ाते हो, एचपीएफ सेट करते हो, जब ऑरेंज लाइन स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब कि आपका जो स्पीकर है या सबवूफर है वो डेंजर जोन में जाने के स्टार्ट हो गए, प्लस एम्पलीफायर भी साथ में। बिल्कुल मोटा मोटा देसी शब्दों में समझाते हैं। बिल्कुल। ज्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो सर के ऊपर इनके जा सकती है। हालांकि एम्पलीफायर तो अपने आप को बचा लेगा क्योंकि इसके अंदर भाई रेड लाइट ऑन, एम्पलीफायर तो अपने आप को बचा लेगा। इसके अंदर रेड लाइट ऑन होने के बाद ये ट्रिप हो जाएगा। लेकिन जो आपका बाकी इक्विपमेंट लगे हुए हैं जैसे आपके मिड रेंज हो गई या फिर आपके कंपोनेंट हो गए या फिर आपका वूफर हो गया, उसको डेंजर जोन से बचाने के लिए क्लिपिंग का थोड़ा ध्यान रखें। तो मेरी तरफ से तो नीचे के पास हुआ इस लाइन में। अब बात कर लेते हैं क्लिपिंग का चक्कर हमने समझा दिया है। अब बात आते हैं विदाउट क्लिपिंग, जाने तो जितना क्लिपिंग जा रहा है और कितना जाता है और हमारा ये कितना नाचता है। हाँ बिल्कुल, एक बार इसका ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं तो आपको मोटा मोटा समझ में आएगा कि क्लिपिंग क्यों दे रखी है इस वाले एम्पलीफायर में और किसी एम्पलीफायर में नहीं आता, हमारे क्लास डी एम्पलीफायर में। तो चलते हैं, अब बिना क्लिपिंग जान दो जितनी जा रही है। अब हम आरडीएस का सबवूफर का टेस्ट हो जाएगा कि क्या है। वैसे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन इस एम्पलीफायर के साथ आरडीएस कैसा चल रहा है, प्लस अपना 500 वोल्ट आरएमएस के 10 इंची के सबवूफर है वो भी इसी एम्पलीफायर पे चला के हम दिखाएंगे। भाई साहब इसका हमने कर दिया रिव्यू, मेरी तरफ से एकदम ओके रहा है। 500 भी चलाए हैं इसके ऊपर 4 ओम पे,
प्लस उसके बाद में हमने 150 ईच RMS की स्पीकर भी चलाए हैं इसी के ऊपर, प्लस साथ में 500 वोट RMS का RDS का सबवूफर भी चलाया। क्लिपिंग के बारे में बताया आपको, अगर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके गाड़ी के अंदर वायरिंग हो रखी है, सारी हो रखी है, और आपको सेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है यार मैं साउंड क्वालिटी कैसे लेके आऊँ, कुछ नहीं करना, सीधा वायरिंग लगानी है, क्लिपिंग मीटर देखना है, जो लाइट जलती है अगर वो ब्लिंक करने स्टार्ट कर जाएगी वहीं पे रुक जाओ, आपकी सेटिंग कंप्लीट, आपको और एक अच्छा साउंड क्वालिटी का लेवल का साउंड इससे मिल जाएगा। 150 RMS की आप इसके अंदर 4 मिड चला सकते हैं, प्लस 2 स्पीकर 150 प्लस एक 500 वोट RMS का सबवूफर, या फिर 90 वोट की 4 कंपोनेंट प्लस हमारा कोई भी 500 वोट RMS का सबवूफर। इसके बाद आप 90 वोट कंपोनेंट अगर इसके साथ चलाएं ना तो हाँ। उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज्यादा बढ़िया बेटर आनी है। ये तो नहीं आनी है, क्योंकि उसके अंदर क्लिपिंग जो लेवल है ना इसका वो भी कम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और भैया आप बताओ कि आप तो लगाते रहते हो एम्पलीफायर और मैं रिव्यू करता रहता हूँ, तो आज एक चीज बढ़िया मिल गई है, क्योंकि हमेशा मैं ही बोलता था कि हाँ भाई ये अच्छा ये बुरा ये है, तो मेरे एक हाथ का सारा हो जाता है कि हाँ एक रिव्यू का असली रिव्यू पता लग जाता है किसी भी एम्पलीफायर हो या सबवूफर का। तो भैया बबलू भैया बताओ क्या राय है आपकी इसके बारे में? मिशिगन ने यार वाकई में बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट निकाला है ये वाला क्लिपिंग मीटर मेरे को बहुत प्यारा लगा इसका। हाँ, और वैसे पावर है इसके अंदर जो इसने लिख के भेज रखा है इसके ऊपर। हाँ जी, जो स्पेसिफिकेशन दे रखी है कि 4x150 आराम से दे रखी है, और वो इजीली ये दे भी रहा है, बिल्कुल दे रखा है। इसके अंदर मैं बोलूंगा ये को फोकस आ जाए। अभी जैसे हमने 2 ऊपर चलाए इसमें 500 वोट RMS। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि एम्पलीफायर छोटे मोटे एम्पलीफायर तो चला भी नहीं पाएंगे उस लेवल पे, और हमने 1.5 घंटे तक रगड़ा है आराम। और कुछ गर्म नहीं हुआ, प्लस सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट है, 1 गीट का है, सीट के नीचे बहुत इजीली अवेलेबल हो, वो मतलब फिक्स हो जाएगा, माउंट हो जाएगा, कहीं पे भी मैं फिक्स कर सकते हैं। मतलब स्पेस अगर किसी के पास कम भी है तो उस स्पेस में ये इजीली फिट हो सकता है, इंस्टॉल हो सकता है। और प्लस एक चीज और हम अपनी इंक्लोजर के बारे में बता देते हैं, ये चीज तो अच्छी है ही। तो आपको किसी भी गाड़ी के अंदर, जैसे ये सिर्फ 7 इंची है दोस्तों, कोई भी गाड़ी हो CNG लगी हो, अगर आपका 7 इंची का स्पेस है तो 7 इंचीज के अंदर ही आ जाएगा, 7 इंच आ जाएगा। प्लस टॉल की बात करें तो ये हमारा 16 है। हाँ यस। और लेंथ की बात करें तो सारा बता ही देते हैं, 30 7 और 16। और फिलहाल बूफर के हिसाब से इसको कम बढ़ती हम कर सकते हैं। और आजकल जैसे CNG गाड़ियां हैं उसके अंदर स्पेस वैसे ही कम होता है, जैसे ब्रेजा होगी और भी गाड़ियां हैं उसके अंदर ये इजीली इंस्टॉल हो सकता है अगर किसी को बेस इनहैंस ज्यादा चाहिए। बिल्कुल चाहिए तो दोस्तों ये भी कहते हैं, तो इसकी मैं अगली एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। CNG के वैसे लगाए भी था हमने, लेकिन वो 8 इंची के हमने स्पंज लगाए थे, हमने 8 इंची तो ये 500 हो के ड्यूल कोयल नहीं है, DVC सिंगल वॉइस कोयल है, ड्यूल 155 की मैग्नेट लगी हुई है, 2 इंच की वॉइस कोयल है इसके अंदर। तो बाकी प्राइसिंग वगैरह की बात करूँ तो दोस्तों डीलर के ऊपर वरी करेगा, कोई कितने का दे रहा है कोई कितने का दे रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ मेरी तरफ से बिल्कुल पास है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई हीट की प्रॉब्लम नहीं हुई, प्लस क्लिपिंग मीटर होने के बाद पता लगता रहा कि मेरा कब रुकना है, हमने कब क्या करना है। ये एक सोल्यूशन आ गया है। हाँ। जैसे और बाकी आफ्टर मार्केट चल रहे हैं छोटे एम्पलीफायर, उसके लिए मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कोई एम्पलीफायर मुझे लगा नहीं इतने कम रेट में, इतने कम प्राइसिंग में और इतनी पावर के साथ, प्लस क्लिपिंग मीटर। हाँ प्लस क्लिपिंग, ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मिचिगन के लिए कि क्लिपिंग पावर जो है, तो आप कोई भी इसको सेट कर सकता है कि भाई मेरा मतलब सबवूफर हो या स्पीकर कहीं नहीं फटने वाला जी इस एम्पलीफायर पे। और ये मेरी गारंटी है भाई, ये एम्प ले सकते हो आप जब मर्जी, जैसे मर्जी इसको यूज करो। प्लस जिसको क्लिपिंग का कोई खतरा नहीं है, तब भी आप ओवर क्लिपिंग भी करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इसकी अच्छे से ली है इसकी कि भाई फूकने वाले लेवल तक लेके गए हैं, लेकिन इसने डिसअपॉइंट नहीं किया बिल्कुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। और आप आ सकते हो लवपुरी वाले के सामने AMC, तो ये वहाँ अवेलेबल मिलेगी सारी चीज़ें, सीट कवर वगैरह सब एक ही इन हाउस सारी चीज़ें होती है। जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव। बहुत